हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल और नून प्रणाम। तो आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता बिश्नोई ब्लॉग्स में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है, आज मैं एक छोटे से टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। तो आज का टॉपिक है कि आज 15 सितंबर है और आज राजस्थान बंद की जो लंपी बीमारी जो फैल रही है गायों के अंदर, तो सरकार उस पर कुछ काम नहीं कर रही। सरकार को कुछ करना चाहिए, इसलिए बंद किया है लोगों ने राजस्थान को पूरे को। तो ये बीमारी सभी को पता है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है पूरे राजस्थान में, और जो भी राजस्थान के बॉर्डर के जो एरिया है वहाँ पे भी। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे गांव में भी अच्छे खासी पशुओं को हो रखी है काफ़ी सारी। तो मेरा राजस्थान की बॉर्डर पे गांव है, संगरिया के पास। तो वहाँ भी गांव में हमारे घर में भी गायों के हो रखा था, पर अभी वो ठीक हो गई, एकदम स्वस्थ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। तो हमारे यहाँ सूरतगढ़ के आसपास भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर है इतना बहुत ज़्यादा गाँव में ऐसे है नहीं। हमारे घर में कम से कम 20-25 पशु है, तो हमारे नहीं है अभी भगवान की दया से। तो वह इस साइड बीकानेर साइड, अनूपगढ़ की साइड और इस साइड खूब बहुत ज़्यादा है। अभी मैं पीछे बीकानेर गई थी, तो उस साइड बीकानेर की रोड के दोनों साइड इतनी गायों की डेड बॉडियाँ पड़ी है कि आप पूछो मत। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, बीकानेर तक, यहाँ से निकली और बीकानेर तक हर 10 कदम पे इतनी गंदी बदबू आ रही थी। वो मरने के बाद तो आपको पता है कि वो सड़ रही है लाश, तो वो बदबू मारेगी। तो सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाने से, फेसबुक पे स्टेटस डालने से, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से क्या होगा कि भारत बंद करो, राजस्थान बंद करो, सभी बंद करो, सभी बंद करो, सभी उसमें हेल्प करो बंद करने में। तो बंद करने से क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बंद करने से क्या होगा। बंद करने से कुछ नहीं होगा। सरकार, सबसे पहले हमें खुद को जागरूक होना होगा, उसके बाद सरकार कुछ करेगी। पहले हम खुद जागरूक होंगे तो फिर सरकार कोई कदम आगे उठाएगी। तो अपने क्या करते हैं, अपने जो गायें, तो सरकार ने तो, सरकार के जो बड़े बड़े नेता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो उन्होंने अपने घरों में गायों को नहीं बांध रखा, अपने लोगों ने घरों में गायों को बांध रखा है। तो अपने क्या कर रहे हैं उन गायों के प्रति, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। तो इसमें मैं जैसे मान लो डेली देखती हूँ, घर से निकलती हूँ और मैं पार्लर तक का, मेरा 5 किलोमीटर का डेली का सफ़र है। 5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर जाना, और आसपास के एरिया में, जैसे मैं जिस एरिया में मेरा पार्लर है वो मार्केट है, और ये मेरे पार्लर के बैक साइड ये पूरा एरिया, जैसे मान लो काफ़ी बड़ा एरिया है, और सब लोग पशु रखते हैं इस साइड, दूध का काम करते हैं और सब पशु रखते हैं। तो हमारे घर से लेकर यहाँ तक गलियों में सबसे ज़्यादा पालतू गायें घूमती हुई मिलती है हमें सुबह। और इतनी सुंदर सुंदर गायें, 50-50, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार की इतनी सुंदर सुंदर गायें जो सारा दिन गलियों में घूमती रहती है। मैं ये नहीं कहती कि आप आपको किसी एक के लिए मैं नहीं कह रही, आप कोई बुरा मत मानना प्लीज़। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप पालतू गायों को बाहर मत छोड़ो, क्योंकि वो एक बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा। गाँव में तो फिर भी गलियाँ चलो साफ़ सुथरी है, इतना कचरा नहीं है। जैसे शहरों में आपको देखने को मिलता है पॉलीथीन, लटरम पटरम, कोई होटल का कचरा है, कोई पीजी के डस्टबिनों का कचरा है, पता नहीं उसमें क्या क्या है कचरा है। जैसे बच्चों के वो क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेरे को तो नाम, डायपर वगैरह है, और इतने गंदगी पड़ी रहती है, और गायें बेचारी उनके अंदर मुंह मारती रहती है। और उसके बावजूद आप शाम को जब उनको बांधते हो, फिर उनको चाहे आप कितना ही खिला के पिला के उनको बाहर निकालते हो, वो पशु है, वो थोड़ी समझते हैं कि हमें अभी हमारा पेट भरा हुआ है, अभी हम किसी चीज़ के मुँह नहीं लगाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, वो पशु है, वो मुँह मारेंगे, तो वो सारा दिन गंदगी में मुंह मारते हैं। अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको वीडियो डालती, आगे मैं डालूंगी, कोई नहीं कोई जैसे व्लॉग बनाऊंगी उसके अंदर आपको मैं वीडियो डालूंगी, दिखाऊंगी भी ये गायें ऐसे। और शहरों के अंदर इतनी कितनी छोटी छोटी गलियाँ, उनको अंदर बेचारी सारा दिन घूमती है, उनको कहीं बैठने की भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि बैठे तो कम से कम उनको रेस्ट तो चाहिए होता है। सुबह खिला लिया पिला लिया उनको, दूध वगैरह निकाल दिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर वो शाम तक घूमेगी, फिर उनको
घर में घुसा लिया, फिर उनको खिला दिया पिला दिया, फिर उनको दूध निकाल के फिर बाहर निकाल दिया पूरी रात वो। तो मतलब इतनी भीड़ी गलियाँ ऐसे सारा दिन साधन चलते हैं तो वो प्रॉपर कहीं बैठ भी नहीं पाती, तो रेस्ट उनको भी चाहिए। और इतना कचरा गंदगी बाहर खाने के बाद आप सोचते हो कि हम गायों का शुद्ध दूध पी रहे हैं, तो वो किसी भी एंगल से शुद्ध नहीं है। मेरी माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो ये सोच रही है कि हमें 4 बट्ठल गोबर एक्स्ट्रा ना उठाना पड़े, शायद यही कारण होगा, और तो क्या कारण हो सकता है। अच्छे घर है, अच्छे घरों में सारी व्यवस्था है, जगह भी है, ये तो है नहीं कि जगह नहीं है उनके बांधने के लिए इसलिए वो बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सब लोग आजकल गाँव में और शहरों में वैसे आवारा पशु कम है, क्योंकि अभी लगभग गौशाला वगैरह में और आजकल लोग मतलब उनमें ज़्यादा मतलब ध्यान देने लगे और गौशाला वगैरह में छोड़ते हैं, बहुत कम आवारा घूमते रहते हैं, पालतू गायें ज़्यादा घूमती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको बाहर मत छोड़ें। और जो भी बछड़े वगैरह हो गए, जो गायें दूध नहीं देती, जो मतलब नहीं दूध दे रही, आगे दूध देने के काबिल है भी नहीं और है, तो आप उनको या तो घर में रख सकते हो। अगर घर में नहीं रख सकते तो आप बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गौशालाएँ, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएँ चलती है आजकल हर गांव में, बहुत अच्छी अच्छी गौशाला है। तो आप जितना भी वहाँ का चार्ज होता है 1100, 2100, 5100 जो भी रहता है, लगभग 1100 और 2100 ही होता है। यहाँ इतनी बड़ी गौशाला है वो 2100 रुपये लेते हैं और हमारे गाँव में 1100 रुपये लेते हैं। तो आप वो जो चार्ज उनका बनता है वो चार्ज दे के आप उनको गौशाला में मतलब छोड़ के आओ, ताकि वो बेचारी गलियों में ना घूमती फिरे। और वो मतलब और एक आप दूध वाली गायों को बाहर छोड़ोगे तो वो जो भी मतलब एक गोदा आजकल परसों यहाँ घूम रहा था, उसके इतना बेचारे की बुरी हालत हो रखी थी, इतनी उसकी भी वो पूरे बॉडी पे उसके वो हो रखे थे मतलब फोड़े, और ऐसे पानी निकल रहा था, किसी से खून निकल रहा था। तब जैसे दूध वाली गायें आपकी स्वस्थ गायें हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गायें हैं, वो उसके टच में आएगी तो वो ऑलरेडी बीमार होगी, उसके भी होगा, फिर वो आपके घर में जितने भी पशु हैं उन सब में होगा। और फिर आप वही दूध और एक आपको मतलब जिनके हो रखा है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ वो दूध बहुत ज़्यादा जिनके आए उनकी स्वस्थ मतलब हालत ख़राब है, उनका दूध आप ना निकालें और मतलब बच्चों को, बच्ची है जो भी है उनको पिलाएं या कुत्तों को पिला दें। और घर पे ना पिए और ना ही वो किसी मतलब दूध वालों को बेचे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इसके लिए आपसे, क्योंकि अभी आजकल ये लोगों के अंदर भी फैल रही है, इसकी वजह से बीमारी हो सकता है उसके टच में आने से फैल रही है या वो दूध पीने से फैल रही है। बहुत सारे लोगों में ये पैरों में ऐसे मतलब फोड़े वगैरह रोग बहुत सारे लोगों के हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो दूध भी। दूसरी बात, जो गलियों में मतलब खुले पशु घूमते हैं उनमें मतलब घूमने से बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे तो क्या, एक सबसे बड़ा नुकसान है कि आए दिन इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे इतने वीडियो वायरल होते हैं कि मतलब सांड लड़ रहे हैं उनके बीच में, कभी बाइक वाले, कभी बुजुर्ग, कभी बच्चे ऐसे आ जाते हैं। कई बार तो वो जान भी गंवानी पड़ती है उनको, मतलब उन पशुओं के हादसों की वजह से। सांड मार्केट में लड़ाई लड़ रहे हैं और है, तो वो सब उसकी वजह से। तो आप कम से कम जितना कम बाहर मतलब रहेगा, बाहर नहीं छोड़ोगे तो वो हाथ से टलेंगे। बाहर किसी भी कंट्री में चले जाओ आप, बाहर आपको आवारा पशु नहीं मिलेंगे, ना आवारा कुत्ते मिलेंगे, ना आवारा बिल्ली मिलेगी, ना आवारा पशु मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा गायें घूम रही है, सबसे ज़्यादा गायें घूम रही है और कुत्ते। तो अपने खुद को जागरूक अच्छे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा पुण्यदान करने वाले भी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट भी बैठे हैं जो मतलब गायों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दे रहे हैं। बहुत अपनी तो कोई औकात ही नहीं है कि अपना कितना क्या कर सकते हैं, पर जितना हो सके अपने को सबको मदद करनी चाहिए। जितना एक गाय का, 2 का, 4 का, 10 का, जितने का हो उसका उतने की हमको सब रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी पर्सनली मत लेना। मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं भी उसी में शामिल हूँ। मैं कोई अलग दुनिया से नहीं आई, मैं भी आप ही में शामिल हूँ। मैं आपको अपने आप में मतलब मैं भी अपने आपके साथ ही मैं अपने आप को जोड़ रही हूँ। तो आप मेरी बात का बुरा मत मानना, खासकर मेरी बहनें, माताएं जो भी है। तो और एक जो भी रोटी अभी गायों को डेली देती है, सब लेडीजें देती है, मेरे को पता है गायों को रोटी, तो उसके अंदर 2 चम्मच जैसे 2-3 चम्मच हल्दी और काली मिर्च पीस के रख लो, उसको मतलब 3-4 चम्मच जैसे भी हिसाब से उसको डाल के और डेली गायों को दो, ताकि वो बीमारी से कम मतलब बचा जा सके बीमारी से और कम से कम फैले। तो प्लीज़ एक बार फिर से आप सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी बात का कोई भी बुरा मत मानना। और सभी को मिलकर हेल्प करनी पड़ेगी और सबको मिलकर चलना पड़ेगा।
तो ही गायों के लिए अपने सब कुछ कर पाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक जय भारत, जय गौ माता। इसी बात बताना भूल गई थी मैं, माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी में झाड़ फूक पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, और जो भी मार्केट में इसकी दवाइयाँ वगैरह आ रही है, जो विदेशी नुस्खे हैं या दवाइयाँ एलोपैथी जो भी दवाई आ रही है वो ही दे, ज़्यादा झाड़ फूक पे ट्रस्ट ना करें।